चलिए, आज भारत के एक ऐसे राज्य के सफर पर निकलते हैं जहां कुछ ही घंटों की दूरी पर बर्फीले पहाड़ रेतीले समंदर में बदल जाते हैं। जी हाँ, ये पश्चिम बंगाल की अनोखी यात्रा है जहां हर मोड़ पर एक नया ही अनुभव हमारा इंतजार कर रहा है। जरा सोचिए, अगर किसी एक ही ट्रिप में बर्फ से ढके पहाड़ देखने हो, घने जंगलों में घूमना हो और समुंदर किनारे भी सुकून पाना हो, तो ऐसी जगह भला कहाँ मिलेगी? जवाब है पश्चिम बंगाल। ये वो राज्य है जो एक ही सफर में कई अलग अलग दुनियाओं की सैर करा देता है। तो चलिए फिर इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। और हमारी यात्रा शुरू हो रही है पहाड़ों की ठंडी और ताज़ी हवा के साथ। हम आ पहुंचे हैं पहाड़ों की रानी यानी दार्जिलिंग, जो अपनी शांति और बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती है। दार्जिलिंग का नाम आते ही सबसे पहले याद आते हैं यहाँ के चाय के बागान, जिनका स्वाद दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। पर यहाँ की असली जान तो बसती है हिमालय के शानदार नज़ारों में। और यहाँ की टॉय ट्रेन, अरे वाह, वो तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसमें सफ़र करना किसी सपने जैसा है। और अगर टाइगर हिल से कंचनजंगा पर सूरज की पहली किरणें देख लीं तो समझिए वो नज़ारा जिंदगी भर के लिए यादों में बस जाएगा। पहाड़ों की शांति को पीछे छोड़कर अब हम सीधा पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल के धड़कते दिल में, कोलकाता। यहाँ का शोर, यहाँ की एनर्जी एकदम अलग है। ये शहर संस्कृति और इतिहास का एक जीता जागता संगम है। कोलकाता की सबसे खास बात है इसकी दोहरी पहचान। एक तरफ विक्टोरिया मेमोरियल जैसी ब्रिटिश जमाने की आलीशान इमारतें हैं जो अपने शाही इतिहास की कहानी सुनाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणेश्वर काली मंदिर जैसे पवित्र स्थल हैं और दुर्गा पूजा का वो भव्य उत्सव जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि इस शहर की आत्मा का जश्न है। वैसे कोलकाता का सफर इन जगहों के बिना तो बिल्कुल अधूरा है। सफेद संगमरमर से बना शानदार विक्टोरिया मेमोरियल, शहर की धड़कन हावड़ा ब्रिज जो बिना किसी नट बोल्ट के खड़ा है, कमाल है ना। आस्था का बड़ा केंद्र दक्षिणेश्वर काली मंदिर, और हाँ, इंडियन म्यूजियम जो भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है। शहर की भाग दौड़ से निकलकर अब हम सुंदरबन की जंगली और रहस्यमयी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपने सबसे ताकतवर रूप में मौजूद है। सुंदरबन सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये तो एक जीती जागती सांस लेती हुई पहेली है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और सबसे बड़ी बात, ये राजसी रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। इस अनोखे जंगल को महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है नाव सफारी। सोचिए, नदियों के जाल से गुजरते हुए जंगली जानवरों को देखना और मैंग्रोव की जड़ों के बीच से रास्ता बनाना सच में एक यादगार अनुभव है। हमारी यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, जहां इतिहास की भव्यता और समंदर की सादगी का एक साथ अनुभव करने को मिलेगा। ये भी एक कमाल का मेल है। हम आ गए हैं मुर्शिदाबाद, जो कभी नवाबों का शहर हुआ करता था। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है एक विशाल महल, जिसकी कहानियां आज भी जिंदा हैं। जी हाँ, पूरे 1000 मुर्शिदाबाद का हजारद्वारी पैलेस, जिसका मतलब ही है 1000 दरवाजों वाला महल। इसके तो नाम में ही इसकी पहचान छुपी है। नवाबों के शहर से निकलकर अब हम चलते हैं दीघा की ओर, जो पश्चिम बंगाल का सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा समुद्र तट है। यहाँ का माहौल एकदम अलग और रिलैक्सिंग है। दीघा का मतलब ही है सुकून। यहाँ लहरों के किनारे बैठकर डूबते सूरज को देखना, शांत समंदर में नाव की सवारी करना और ताज़े सीफूड का मज़ा लेना, बस एक परफेक्ट छुट्टी के लिए और क्या चाहिए। तो इतनी सारी अलग अलग जगहों का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छा वक्त कौन सा है? चलिए ये भी जान लेते हैं। इस पूरी यात्रा का अगर भरपूर मज़ा लेना है तो अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे अच्छा है। इन महीनों में मौसम बेहद सुहावना रहता है, जो घूमने फिरने के लिए एकदम सही है। तो ये थी हमारी यात्रा। हमने पहाड़ों की ठंडक महसूस की, फिर शहर की ऊर्जा देखी, जंगल के रोमांच का अनुभव किया और अंत में इतिहास और समंदर के संगम का आनंद लिया, सब कुछ एक ही राज्य के अंदर। तो ये था पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा परिचय। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये यात्रा करनी हो तो इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी? पहाड़ों की शांति से, शहर की रौनक से, या फिर जंगल के रोमांच से?